16 power this value, 16 power this value times 2 power this value is equal to what? तो हम इसे एक काम करते हैं, तीनों को 2 के फॉर्म में ला लेते हैं. दिस इज 2 पावर 4. 2 पावर 4 इज 16. तो हम इससे ऐसे लिख लेते हैं 2 पावर 4.16 टाइम्स 2 पावर 4 0.04 टाइम्स 2 पावर 0.2. तो ये हो गया फॉर्म में a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m n. तो ये मल्टीप्लाई करें 2 पावर 0.64 आएगा टाइम्स 2 पर 0.16 टाइम्स 2 पर 0.2. अभी ये देखिए ये किस फॉर्म में है, a पर m टाइम्स a पर n इज इक्वल टू a पर m प्लस n. तो ये हो जाएगा 2 पावर 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2. इसे ऐड कर ले 6 7 8 9 10 1 2 पावर 1 which is equal to 2. Find the value of star in the following. इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 plus 2 5. 5 by 3 divided by ये divided and multiplied both. तो अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 2 by 7 होना चाहिए. तो ये बता रहा है कि दिस वैल्यू इज 5 by 3 डिवाइडेड by 2 by 7 टाइम्स स्टार, ये स्टार है हमारा, by 7 इज इक्वल टू ये क्या होगा 4 plus 1 5 5 by 4 टाइम्स 2 by 3 डिवाइडेड by 1 over 6. तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, जब मैं कहूंगी कि a by b डिवाइडेड by c by d है वो, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं d by c. इसका रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे. तो दिस विल बी 5 by 3 मल्टीप्लाइड by 7 by 2 multiplied by star by 7 is equal to 5 by 4 multiplied by 2 by 3 and multiplied by 6. 1 by 6 का रेसिप्रोकल होगा 6. तो अभी देखें 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा. तो स्टार इज इक्वल टू 6. Option D. A certain amount of money is distributed among A, B, and C. A gets 316 and B gets 1/4 of the whole amount. If C gets 81, then B gets how much? देखें एक अमाउंट ऑफ मनी है, ओके वो अमाउंट में से A को 3/16 पार्ट मिला है. तो लेट द अमाउंट ऑफ मनी बी X. X क्या मनी है जो A और B और C में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. A को मिला है 3/16 अमाउंट, 3/16 ऑफ X. B को मिला है 1/4 ऑफ X. तो फिर C को कितना मिला होगा 1 minus 3/16 minus 1/4. तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16, 16 minus 3 minus 4 4 4. तो ये हो जाएगा 16 minus 7 by 16. 16 minus 7 is 9 by 16. राइट तो C का शेयर होगा 9 by 16. ओके तो अभी उन्होंने कहा है कि 9 by 16 x is equal to 81. तो ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 16 times 9. तो B को कितना मिला, B को मिला 1/4 ऑफ x यानी 1/4 ऑफ 16 times 9. तो 4 4 16, 4 9s 36. Therefore option B. If star means adding 6 times the second number to the first number, then 1 star 2 star 3 equals. ऐसे क्वेश्चंस आपको कैंपस प्लेसमेंट्स में भी बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे. कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी ऐसे क्वेश्चंस बड़े डिमांड में होते हैं. चलिए देखते हैं. तो 1 times 2 would be 1 star 2. इसे कैसे लिख सकते हैं
स्टार मीन्स एडिंग 6 टाइम्स द सेकेंड नंबर, यानी इसे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर को ऐड करें। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6, तो दिस वुड बी 13। तो अभी हमारे पास आया 13 स्टार 3। 13 स्टार 3 के लिए इसे 6 से मल्टीप्लाई करें। 13 plus 3 times 6. This would be 18. 13 plus 18 would be 31. Therefore, our answer is option B. Find the value of this number, यानी हमें simplify करना है। तो मैं इसे 2 स्टेप्स में करूंगी। मैं फर्स्ट वाले को अलग लिखूंगी और सेकेंड वाले को अलग लिखूंगी, और फिर दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 over 1 plus 1 by 1 minus half would be 1 half. तो ये 2 वैल्यू ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 by 3। ओके, ये पूरा वैल्यू होगा 2 एंड दिस वुड बी 1 plus 2 is 3। अभी ये सेकेंड नंबर देखें, इसे कैसे करते हैं। 3 over 5 by 6 of 3 by 2 divided by 1 1/4 is 5/4। ओके, तो इसे ये होगा 2 बिकॉज ऑफ हम पहले, आपको अगर याद होगा बॉडमास रूल, तो हम ओ पहले सॉल्व करते हैं डिवीजन से पहले। तो हम 3 2s, दिस विल बी 5/4। दिस बिकम्स 3 टाइम्स 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4। दिस इज ऑफ कोर्स 1, अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1। तो हमें सेकेंड इसमें आया है 3। फर्स्ट वन हमारा है 2/3 multiplied by 3। Therefore, the answer is option D, 2. If x times y is equal to, if x star y is equal to x square plus y square minus xy, then the value of 9 star 11। इसे x ले लें, इसे y ले लें। ये होगा x square यानी 9 square plus 11 square minus 9 times 11। तो ये होगा 81 plus 121 minus 99। 81 plus 121 होगा 202 minus 99 होगा यहाँ पर 19 लिख ले, यहाँ पर 1 लिख ले। 9 3 19 minus 9 is 103। Option B. A man spends 1/3 of his income on food, 2/5 on his income, 2/5 of his income on house rent, and 1/5 of his income on clothes. If he still has 400 left with him, his income is what? तो देखें, उसकी इनकम को x रखते हैं। x में से 1/3 इनकम, okay? x/3 income is spent on food plus 2/5 of his income, yani x/2x by 5 is spent on house rent, and 1/5 of his income is spent on clothes, and ये सब होने के बाद भी he has 400 left। okay? तो उनकी इनिशियल इनकम क्या है, x क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे इस तरीके से कर लेते हैं कि दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 400, राइट। तो x लिख ले 1 minus 1/3 plus 2/5 plus 1/5 is equal to 400। ये क्या होगा, ऐड करें तीनों को by 15 3 5 5, तो ये हो जाएगा 5 plus 2 3 6 plus 1 3 3। 1 minus this value, x times this is equal to 400। x is equal to ये value क्या है, 5 8 14। 1 minus 14 by 15, x times 1 minus 14 by 15 is equal to 400। x times 1 over 15 is equal to 400। Therefore, x is equal to 400 times 15। तो 15 times 4 कितना हो गया, 4 5 26, और ये 2 zeros, 6000। His income would be 6000, option C। If A star B is equal to this value, then the value of this is,
ठीक है, 2 स्टार 3 क्या होगा? ये A हो गया हमारा, ये B हो गया। तो 2 टाइम्स A यानी 2 प्लस 3 टाइम्स B यानी 3 which is equal to 4 plus 9 which is equal to 13. Now 3 star 4 क्या हो गया? Again this is A, this is B. 2 times 3 plus 3 times 4 is equal to 6 plus 12 is equal to 18. अभी हमें ये दोनों को ऐड करना है. तो 13 plus 18 would be 31. Option B. The simplified value of this complicated expression is what? देखिए पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं चाहिए. वो लोग आसान क्वेश्चंस ही करते हैं, जो आपको आता है वही करते हैं. बस ये स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सिक्स्थ रूट ये देखकर लोग घबरा जाते हैं. घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसे सुकून से वन बाय वन सॉल्व करेंगे. अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पावर like this, right? Cube root of 2 can be written as cube root of 3, 3 power 1 over 3. तो इसे 1 over 3 लिखते हैं. तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा x root y is equal to y power 1 over x. यहाँ पर हम वही यही अप्लाई करेंगे. तो देखिए ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, 2 power 9 1 over 6, ओके, होल पावर क्यूब रूट. तो ये हो गया 3 3s 3 2 3 by 2. तो 2 power 3 by 2 times 1 by 3. तो ये कैंसिल हो गया, 2 पर 1 by 2. दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया. अभी सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं. सिक्स्थ रूट ऑफ 2 power 9 होल पावर 1 by 3. अच्छा, यहाँ पे ये पावर 4 है वो ना भूले, तो दिस इज होल पावर 4. तो 1 by 3, तो दिस वुड अगेन बी 2 power 3. So this would be 2 power 3 by 6, which would again be root 2. Again this is whole power 4, ये ना भूले. So this multiplied by this, root 2 power 4 multiplied by root 2 power 4 क्या होगा? A power n times A power n would be A power m plus n, right? तो ये हो जाएगा root 2 power 8. root 2 को कैसे लिखते हैं? 2 power 8, root 2 को हम by 2 लिख लें. So 4, 2 power 4 is the right answer. The value of the following is, again इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हम सुकून से ये सॉल्व करेंगे. रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225 is 15. ऐसे छोटे मोटे स्क्वायर रूट्स याद रखने से ऐसे आंसर सॉल्व करना इजी हो जाएगा. अभी 154 प्लस 15 वुड बी 169. अगेन स्क्वायर रूट है यहाँ पर. स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. तो पूरा वैल्यू हो गया 13. 108 प्लस 13 वुड बी 121. अभी ये किसका स्क्वायर रूट है? 11. तो ये पूरा वैल्यू हो गया 11. तो 25 प्लस 11 क्या हो गया? 36. स्क्वायर रूट है यहाँ पर. स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज, ये पूरा वैल्यू हो गया 6. 10 plus 6 is 16. Square root of 16 is 4. देखा आपने? कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको क्वेश्चन का जवाब आता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए कॉन्फिडेंटली, एंड इंशाल्लाह वो आपको आ जाएगा आसानी से. व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये 5 पावर क्वेश्चन मार्क. देखते हैं, चलिए हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, तब उसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये 5 के पावर में आएगा, ये भी 5 के पावर में है और इसे भी 5 के पावर में लाया जा सकता है. 5 threes, 5 power 3 is 5 times 5 times 5. 25 times 5 is 125. Okay, so this first one is 5 square. 5 square power 7.5 plus multiplied by 5 times 2.5 divided by 5, 3, 1.5.
ओके, तो ये हो जाएगा a पर m होल पर n a पावर mn 5 पावर 15 multiplied by 5 पावर 2.5 and divided by 5 power 4.5. Okay, again a per m times a per n is equal to a per m plus n, then a per m divided by a per n is equal to a per m minus n. यहाँ पे यही दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, 5 पावर 15 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 5 पावर 4.5, 15 प्लस 2.5 होगा 17.5, अगेन डिवीजन साइन है और ये a सेम है दोनों का, माइनस 4.5, तो दिस वुड बी 5 पावर 13, हेंस 13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए ये क्वेश्चन को मैं होमवर्क की तरह दूंगी, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट याद रखिए बस देखने से मैथ नहीं आएगा, आपको साइमल्टेनियसली मेरे साथ सॉल्व करना होगा, तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे और अच्छे से मैथ के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे।